ओके गाइज, वी आर स्टार्टिंग द क्लास बायोलॉजी। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है बायो। और बायो पढ़ने के लिए हम लोग को पता है कि क्लास 10th में, क्लास 9th में जो भी चीज़ें हम पढ़े थे वो एक बेसिक था। बेसिक का मतलब जैसे हम लाइफ प्रोसेस पढ़े, तो हम लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़े? एक्सक्रीशन पढ़े, रेस्पायरेशन पढ़े और भी चीज़ें पढ़े, डाइजेशन पढ़े। इन सब को एक साथ 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में रखा गया। मीन्स कहने का मतलब यही है कि जो हम बेसिक पढ़ के आए, अब उसी बेसिक को एक इलेबोरेट करके हमको पूरा डिटेल पढ़ना है और एक एक पॉइंट को पढ़ना है। अगर हम लोग डाइजेशन पहले 4-5 पेज में पढ़े थे, तो आज के समय में हमको उसको 15 से 20 पेज में डिटेल पढ़ना है कि डाइजेशन होता कहाँ है एक्चुअली और क्या कैसे प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व होता है। तो कहने का मतलब इस बार से जो बायोलॉजी 11th से 11th 12th एंड उसके आगे आप जो भी कोर्स करें, अब आपका स्टार्ट होता है कि एक्चुअल साइंस होता क्या है। साइंस में बायो क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, अब स्टार्ट होता है आपका। क्योंकि पहले आपको केवल एक साइंस सब्जेक्ट मिला था जिसमें बायो के 4 लेसन, फिजिक्स के 4 लेसन, केमिस्ट्री के 4-5 लेसन, मीन्स बहुत कम लेसन्स में 12 लेसन 13 लेसन में पूरी साइंस खत्म हो जाती थी। अब आपको केवल 11th में 22 लेसन्स पढ़ने हैं बायोलॉजी में। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि बायोलॉजी जो टर्म है, इसको सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है बायोलॉजी। जैसे कि हम बेसिक पढ़ते हैं, लेकिन एक क्लास बेसिक होनी चाहिए जिससे हमको पता चले कि एक्चुअल है क्या, बायो है क्या। ठीक है, तो हमको पता है कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स, यानी जिसमें हम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ें, जिसमें हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ें और जिसमें हर ऑर्गेनिज्म से लेके, यानी हर प्लांट से लेके हर एनिमल के बारे में पढ़ें। तो कहने का मतलब जो भी फंक्शन हम करते हैं, जैसे केमिस्ट्री, कोई कहता है व्हाट इज केमिस्ट्री, तो कहता है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड हाउ दे रिएक्ट, और वो रिएक्ट कैसे करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं, किससे नहीं करते हैं, हम वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसी तरीके से बेटा हमको बायोलॉजी में पढ़ना है कि बायोलॉजी एक्चुअल है क्या, व्हाट इज बायोलॉजी। तो हम पहले से पढ़ते हैं बायो, बायोज टर्म से आया। बायोज मीन्स होता है लाइफ, बायोज मीन्स लाइफ, जिसका मतलब यह हुआ कि हम लाइफ की स्टडी करेंगे। बायोज मीन्स लाइफ एंड लॉजी, लॉजी टर्म कम्स फ्रॉम द टर्म लॉगस एंड इट मीन्स, लॉगस मीन्स स्टडी। इसका मतलब यह हो गया कि जब हम लाइफ की स्टडी करें, और लाइफ किसमें होता है बेटा? 2 चीजों में होता है, एक होता है प्लांट में और एक होता है एनिमल में। और किसी में भी होता है क्या? नहीं होता है। केवल प्लांट्स और एनिमल 2 ऐसे कंपोनेंट है, 2 ऐसे बायोटिक कंपोनेंट हैं जिसमें लाइफ होती है और जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करेगी, और जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिस लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। द टर्म बायोलॉजी डिस्क्राइब्ड बाई, या हम कहते हैं क्वाइंड बाई, सबसे पहले क्वाइन किसने किया था ये टर्म? तो 2 साइंटिस्ट, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। कौन कौन साइंटिस्ट? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने इस बायोलॉजी टर्म के बारे में बताया, लेकिन एरिस्टोटल को बायोलॉजी का फादर कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। वाई? तो देखो, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने टर्म दिया बायोलॉजी, लेकिन एरिस्टोटल जो थे उसने इस चीज को बताया कि एक्चुअली बायोलॉजी होता क्या है। तो उसने बताया कि बायोलॉजी के साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाए, चाहे उसके ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेके, यानी उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक की समय। इसका मतलब उसके लाइफ स्पैन की स्टडी की जाए और उसके पूरे स्ट्रक्चर, फंक्शन सब की स्टडी की जाए। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? SPAN, स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब, लाइफ स्पैन मतलब हो गया कि ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ तक का समय, वही लाइफ स्पैन कहलाता है। ठीक है, अब जब हम लाइफ स्पैन की बात कर ही लिए हैं, क्योंकि आज हम बेसिक बताएंगे पहले, उसके बाद हम सिलेबस पे आते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आई कि लाइफ स्पैन एक्चुअली क्या होता है। तो लाइफ स्पैन हमारा 3 पार्ट में बटा होता है। पहले तो हम ये बता लाइफ स्पैन होता क्या है। तो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ, देखना बेटा टर्म को एकदम ध्यान समझना, नेचुरल डेथ, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के समय को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। और ये लाइफ स्पैन जो होता है, ये डिपेंड करता है 3 चीजों पे। हमारी लाइफ 3 बार में कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट, जब हम बर्थ लिए और मैच्योर होना स्टार्ट किए, देन दैट फेज इज नोन एज जुवेनाइल फेज, देन दैट फेज इज नोन एज जुवेनाइल फेज।
जुवेनाइल फेज मीन्स जब किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो और वो मैच्योर नहीं हुआ हो, अभी ग्रो कर रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज यानी ग्रोथ पीरियड। एंड द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव और मैच्यूरेशन पीरियड और मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज क्यों मैच्यूरेशन फेज कहेंगे? तो जुवेनाइल स्टेज में ग्रोथ किया और उसके बाद से उसकी प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी के बाद वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया। दैट फेज इज नोन एज मैच्यूरेशन। मीन्स द ऑर्गेनिज्म when the organism is capable to reproduce, then that point or phase is known as maturation phase or reproductive phase. And the last phase is known as senescent phase. senescent phase means होता है the phase growing older, यानी एक ऐसा फेज जहां पे हम ओल्डर होते जाएंगे, यानी धीरे धीरे बूढ़े होंगे, और यही सेनेसेंट फेज बाद में कॉज करता है डेथ को। यही सेनेसेंट फेज बाद में डेथ को कॉज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ स्पैन 3 पार्ट में बटी। बर्थ, ठीक है, मीन्स जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव और मैच्यूरेशन फेज, एंड द थर्ड वन इज सेनेसेंट फेज। और इसी की स्टडी के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था किसने? एरिस्टोटल ने। किसने एक्सप्लेन किया था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आई कि एक्चुअल बायोलॉजी है क्या, ये क्लियर हो गया। तो बात आई कि बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं। देखो, अगर हम लोग बेसिक से लेके चले तो बायोलॉजी के 2 ही ब्रांच है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो हमको पता चलता है आई दादा, ये तो बायोलॉजी का 2 क्लास नहीं है, 2 पार्ट नहीं है, 2 से ज़्यादा पार्ट है। अब 2 से ज़्यादा पार्ट का मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं, हम माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और हम पैथोलॉजी भी पढ़ते हैं, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं, एनिमल पैथोलॉजी पढ़ते हैं, इकोलॉजी पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी की इतनी ब्रांच निकल गई, बाद में पता चला नहीं ये सब इंक्लूडेड है या तो प्लांट बायोलॉजी में या एनिमल बायोलॉजी, मीन्स या तो बॉटनी में या तो जूलॉजी में। तो हम लोग पहले जानते हैं, 1 सेकेंड बेटा मिटा देते हैं। तो सबसे पहले बात आई कि ये बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो बेसिक ब्रांच को तो हम लेके ही चलेंगे, उसी के अंडर में ना बाकी आएगी, लेकिन आएगा क्या? पहला होगा बॉटनी, BOTANY, बॉटनी, ठीक, और दूसरा होगा जूलॉजी, ठीक, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी टर्म कहाँ से आया? बॉटन, BOTANE, बॉटन, एंड द जूलॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम ज्वाइन and logos means study, means join means animal and logos means study। तो एनिमल की स्टडी को हम लोग कह देंगे जूलॉजी, ठीक है। अब बोटेन मीन्स होता है प्लांट्स, ठीक है। तो जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसको इसीलिए बोटेन टर्म से आया, इसलिए इसका नाम पड़ गया बॉटनी। और इन दोनों के अलग अलग फादर, लेकिन एक चीज, नई चीज जानने को मिली कि जो ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी के फादर कौन? एरिस्टोटल। जूलॉजी के भी फादर कौन? एरिस्टोटल, ठीक है। जूलॉजी के भी फादर कौन? एरिस्टोटल। क्योंकि एरिस्टोटल ने बायोलॉजी को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हम एनिमल की स्टडी करते हैं, और एनिमल की स्टडी को इतना डीप हो गया कि हमको पता चला कि एनिमल की स्टडी एक्चुअली है क्या, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग बॉटनी पे। तो बॉटनी के बारे में सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट जो था वो था थियोफ्रेस्टस। कौन था? थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले बॉटनी टर्म बताया, और बॉटनी का मतलब बताया कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्लियर है? तो अगर कोई डाउट हो तो पूछना है। तो जूलॉजी का मतलब क्या हुआ कि ज्वाइन मतलब जू मतलब एनिमल। जू को किस में रखा जाता है? सॉरी, एनिमल को किस में रखा जाता है? जू में रखा जाता है। इसलिए इससे का टर्म जो ज्वाइन टर्म आया, ज्वाइन का मतलब होता है एनिमल, और इसी एनिमल के बाद से लॉगस जोड़ दिया गया। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो एनिमल्स की स्टडी को कहा कह दिया गया कि ये जूलॉजी है, ठीक।
और बॉटनी टर्म दे दिया गया, थियोफ्रास्टस ने बॉटनी टर्म दिया था और इसने बताया था कि बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट और डील्स विद द स्टडी ऑफ अबाउट प्लांट। तो थियोफ्रास्टस ने प्लांट के बारे में बता दिया। बाद में जब धीरे धीरे सब चीज़ें बढ़ती गई तो एक टर्म दिया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ड। व्हाट इज लिविंग वर्ड? दिस दैट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ योर सिलेबस। वो पहले तुम्हारे सिलेबस का पहला चैप्टर है बेटा। हमको पढ़ना क्या क्या है, ध्यान से समझना है। पहले सुनिए, पहले हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। शुरुआत के 4 लेसन्स जो है ईजीएस्ट लेसन है, लेकिन किसी भी कंपटीशन में उससे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, लगता है हमको आता ही नहीं है, लेकिन आता है, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि वो कंसेप्चुअल है, हमको रटना होगा वो। पहला लिविंग वर्ड, ठीक है। पहला लेसन जब हम लोग लिविंग वर्ड पढ़ें, और दूसरा लेसन है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला है लिविंग वर्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, यानी 3rd and 4th। 5th लेसन आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी मिलेगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। उसके बाद से 8वां लेसन में आपको सेल मिलेगा। फिर उसके बाद से क्या नाम है, बायोमॉलिक्यूल मिलेगा। बायोमॉलिक्यूल के बाद सेल डिवीज़न। तो 10 लेसन तो इधर हो गए। उसके बाद आता है आपका 10 लेसन के बाद से 12 लेसन है वो प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी के हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट मिलेगा, मिनरल न्यूट्रिशन मिलेगा, फोटोसिंथेसिस का एक लेसन वो भी बहुत डिटेल, रेस्पिरेशन का एक चैप्टर वो भी डिटेल, और फिर प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, एंड देन आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। मीन्स पहले यूनिट में 4 लेसन, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड द 3rd वन इज प्लांट क्लासिफिकेशन और किंगडम, एंड एनिमल क्लासिफिकेशन और किंगडम, जिसमें हम लोग टेक्सोनॉमी टर्म पढ़ेंगे। बहुत सारे टर्म है, उसको हम आएंगे तब बताते हैं। 4 लेसन के बाद से आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ प्लांट। 3 लेसन ये हो गए। फिर आता है सेल, बायोमॉलिक्यूल, एंड देन आएगा आपका सेल डिवीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, शॉर्टेस्ट चैप्टर बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद आपका आता है प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके मेन लेसन्स जो 5 लेसन्स जो आपके सिलेबस में है, पहला है आपके में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, एंड देन मिनरल न्यूट्रिशन, एंड देन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एंड देन प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन यानी सर्कुलेशन चैप्टर, एक्सक्रीशन चैप्टर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट जिसमें बोन्स के बारे में पढ़ना है, न्यूरल कंट्रोल यानी नर्व सेल्स के बारे में पढ़ना है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूरल के अलावा केमिकल वाले के बारे में भी पढ़ना है। तो ओवरऑल हमारे सिलेबस में 22 लेसन्स हैं, 22 लेसन्स, बहुत बड़ा और लेंदी सिलेबस है हमारा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है, पहले चैप्टर से, जिसका नाम है लिविंग वर्ड। चलिए लिविंग वर्ड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो लिविंग वर्ड क्या है, हमको पता चला ट्रेविरेनस ने, और ट्रेविरेनस के साथ साथ लेमार्क ने बायोलॉजी टर्म के बारे में बताया। उसके बाद अब हम आते हैं बायोलॉजी में, पहला चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला सबसे इजीएस्ट टॉपिक। चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ड, चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ड, WORLD, और टॉपिक का नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला टर्म है लिविंग। क्यों हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं? क्यों नहीं हम उसको कुछ अलग सा नाम दे देते हैं जिससे हम उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए क्या है वो? तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म टर्म देते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? द ऑर्गेनिज्म मीन्स द पार्ट, हम मान लेते हैं द पार्ट, एक ऐसा पार्ट हमारे इन्वायरमेंट का जिसमें ग्रोथ होता हो, जिसमें रिप्रोडक्शन होता हो, जिसमें रेस्पिरेशन होता हो, जिसमें एक्सक्रीशन होता हो, यानी हर एक तरह का प्रोसेस
जिसमें होता हो ऑर्गेनिज्म में, लाइफ प्रोसेस जिसमें होता हो, उसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिसमें बॉडी में ग्रोथ हो, जिनमें रिप्रोडक्शन हो, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला लाइफ प्रोसेस। जिस ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस सबसे ज्यादा होगा वो ऑर्गेनिज्म, यानी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ प्रोसेस होना है, उसी को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी एक फिक्स लाइफ स्पैन होती है, वो अपने लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग ही जीता है और मर जाता है। नेचुरल डेथ अगर नहीं है, नेचुरल डेथ को ही हम जोड़ते हैं कि वो लाइफ स्पैन का पार्ट है। ठीक है, अब पहला टॉपिक आता है हम लोग, सबसे पहला टॉपिक इसमें बेटा दिया है कि लिविंग, तो लिविंग टर्म आपको पता है क्या होता है। हम अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग पहले से पढ़ते हैं प्रोकैरियोट, यूकैरियोट क्या होता है। प्रोकैरियोट मतलब क्या हो रहा है? जिसका न्यूक्लियस इनिशियल स्टेज में हो, यानी जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप ही ना हो, जिसकी वजह से उसके न्यूक्लियस का मटेरियल बिखर गया हो साइटोप्लाज्म में, इस वजह से उसको हम लोग न्यूक्लियोइड कह देते हैं। तो न्यूक्लियोइड एक्चुअली क्या है तुमको नहीं पता है, सब लोग यही जानते हैं कि न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस का ही पार्ट है। सही है, पार्ट है, बट न्यूक्लियस नहीं है, वो डीएनए है। जो न्यूक्लियोइड है वो डीएनए होता है प्रोकैरियोट में, और जो सर्कुलर डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह, अलग अलग टर्म्स अब आपको देखने मिलेंगे। जो अभी तक पढ़ते आओ, न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस, बात खत्म, वो 9th में पढ़ते थे, थोड़ा सा बेसिक बताया जाता था। लेकिन अब एक्चुअल टर्म्स को जानेंगे कि न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड मीन्स द डीएनए which is actually present in the nucleus, but in case of prokaryote the nuclear membrane is absent, so the DNA क्या होगा? बाहर होगा, इस वजह से उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोइड। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब बात आई कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है भाई। अगर लंबाई हित चुकी आदमी है, हैता चाक हो गया, तो इतने बड़े से इतना बड़ा नहीं हो गया, तो कहने का मतलब फिर इतने बड़े से फिर इतना बड़ा हो गया, होते होते कोई 7 फुट का हो जाता है, कोई 5 फुट का हो जाता है, कुछ अपने स्कूल में क्लास में 1.5 फुटिया भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट क्यों हो रहा है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे हैं। फिर उसके बाद से आज हम हैं, फिर हमारी संतान आएगी, यानी अब अगला जनरेशन आएगा, तो ये रिप्रोडक्शन के थ्रू केपेबल है कि द ऑर्गेनिज्म विल डेवलप, ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। और ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ये बताता है कि हमारी लाइफ एग्जिस्ट करेगी इस अर्थ पे, और ह्यूमन सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस। क्यों? कारण ये है कि हम सीजनल ब्रीडर नहीं है। सीजनल ब्रीडर का मतलब ओनली रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सॉरी ह्यूमन क्या होते हैं, वो ब्रीडिंग के लिए कोई उनका पर्टिकुलर ये सीजन नहीं होता है। जैसे अब डॉग्स में पर्टिकुलर सीजन होता है उनमें ब्रीड करने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। और हमको ये भी पता है, ए सेक्सुअल पढ़े, सेक्सुअल पढ़े, ए सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? ए सेक्सुअल में केवल एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, सेक्सुअल में 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे। जब 2 ऑर्गेनिज्म मिले तो दोनों का कैरेक्टर आया, तो नया ऑर्गेनिज्म बना। मीन्स वेरिएशन कॉज हो सकता है, इवोल्यूशन कॉज हो सकता है। यही कारण है कि ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं और इवोल्यूट कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा है, हमारी सोच ज़्यादा है। और जो पहले के लोग थे उनकी सोच थोड़ी सी छोटी थी। छोटी का मतलब यहाँ पे ये ना समझना गलत की बात है, छोटे का मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में या किसी बहुत ज़्यादा क्या नाम है, किसी फील्ड में जाना चाहे तो उतना ज़्यादा स्कोप नहीं डेवलप कर पाते थे। अब की जो जनरेशन है वो स्कोप जानती है, वो टेक्नोलॉजी जानती है, मैकेनिक्स जानती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी जो पूरी की पूरी इस अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं वो सब डेवलप करना चाहते हैं। और ये तभी कैपेबल है अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसको डेवलप करना है, तो रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 कैरेक्टर तो हमको ऐसे दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, रिप्रोडक्शन दिख रहा है। फिर आता है रेस्पायरेशन। कैन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रेस्पायर बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन और पोर्स, like in ant can respire with the spiracles.
Spiracles means small particles which is present on the body surface which help in the gaseous exchange, जो gaseous exchange में बेटा काम करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर ऑर्गेनिज्म में किसी ना किसी लेवल पे अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो यूनिसेलुलर है, वो मल्टीसेलुलर है, मैटर नहीं करता है, वो रेस्पायर करेगा। लाइक अमीबा, अमीबा क्या रेस्पायर नहीं करता है? करता है। वो जैसे नॉर्मल हमको पता है एक सेल है, सिंगल सेल है। हाँ, अंतर ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन डू एवरीथिंग बट ओनली विद द सिंगल बॉडी सेल, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, सो दे कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बाय द डिफरेंट टिश्यू। इस वजह से उसको हम लोग कहते हैं कि उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है बेटा। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप पूछेंगे, 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन पर्टिकुलर समय पे आपको प्रेजेंट होना है 6:30 to 7:30, ठीक है? और 6:30 7:30 के बीच में इधर उधर जो गया देन आई विल रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है? हमको एक्टिव चाहिए। आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड दैट यू विल गेन द मैक्सिमम मार्क्स इन आवर स्कूल और अदर स्कूल्स इन स्टेट नॉट इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर आप करोगे बेटा तो कोई चीज़ मेहनत, कोई भी मेहनत करता है तो कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। हम लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। हमको कुछ नहीं आता है, मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे जो भी ये आता है ये बस इस बीच जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया तब की बात है। तो आप अपनी मेहनत करोगे, आप आगे बढ़ोगे। तो मेहनत करना है, ठीक है? और घमंड नहीं करना है। आपको जो आता है आपको आता है ये, और ये नहीं कहना, ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब आता है। आपको सब आता है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें नहीं आती जो आप हमसे सीखेंगे। हमको कुछ चीज़ें नहीं आती, हम दूसरे से जहाँ सीखने मिले बटोरो। अब बटोर के दिमाग को बढ़ाओ और प्रयास करो कि हम लोग को स्टेट में नंबर लाना है, हमको स्टेट में अपना नाम बनाना है, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं बेटा। एक सेकंड, थोड़ा प्यास लगा है, पानी पी लें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एक और चीज़, जब ट्रेविरेनस, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जब ट्रेविरेनस और लैमार्क जब बायोलॉजी टर्म दे दिए, फिर उसके बाद बॉटनी जूलॉजी ब्रांच बना, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था टी.एच. हक्सले या हक्सले कह सकते हैं, लेकिन हक्सले नाम है उसका। टी.एच. हक्सले ने बोला कि जो बायोलॉजी है वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। एक इंटीग्रेटेड का मतलब एक जुड़ा हुआ पार्ट है, एक जुड़ा हुआ साइंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। वो इसके पक्ष में नहीं था कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ biology in which we study about animal and the botany is the branch of science in which we study about plant। वो चाहता था, वो ये जानता था कि बायोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड पार्ट इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट बोथ, ठीक है? अब बात आई, हम लोग जो बात कर रहे थे वापस की लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक पढ़ लिए ग्रोथ, एक पढ़ लिए रिप्रोडक्शन, एक पढ़ लिए रेस्पायरेशन, डाइजेशन पता है, मीन्स लगभग चीज़ें हमको पता है, ठीक है? फिर अब हम लोग बेटा आते हैं अपने सिलेबस में आगे, मूव करने की एबिलिटी, एडॉप्ट करने की एबिलिटी। तो ये दो टॉपिक को हम पढ़ाना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे। तो आपको पता है मूवमेंट, मोमेंट नहीं, मूवमेंट। कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, तो मूव करने के लिए उसके पास कैपेबिलिटी है। तो ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है, नॉन लिविंग नहीं। अगर हम डेस्क यहाँ रख दें तो क्या ये डेस्क यहाँ से मूव करके वहाँ तक चला जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है मूव करने की। जिसके पास कैपेबिलिटी होगी वही वहाँ से अदर जगह पे मूव कर पाए। क्लियर है इतना? फिर आता है एडॉप्ट। दिस टर्म इज सो इम्पॉर्टेंट। एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट हो या एनिमल, वो अपने बॉडी में कुछ कैरेक्टर्स को गेन करता है। दैट टर्म इज नोन एज एडॉप्टेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडॉप्टेशन। और जो ऑर्गेनिज्म उसको कैच कर रहा है उस कंडीशन में उस टर्म को एडॉप्ट कहते हैं कि द ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट दैट इन्वायरमेंट, दैट कैरेक्टर इन दैट इन्वायरमेंट। समझ में आया? ये कैरेक्टर इस इन्वायरमेंट में उसने गेन किया। जैसे पोलर बियर, पोलर बियर बर्फ वाले एरिया में रहता है क्योंकि उनकी बॉडी उसके अनुकूल रहती है। उसको इधर एरिया मिलेगा परेशान हो जाएगा,
लेकिन जहाँ 10 दिन रह लिया उसकी बॉडी एडॉप्ट करने लगेगी, इस इन्वायरमेंट को कैच करने लगेगी। जैसे हम गए मान लो मनाली में हमको सांस लेने में पहले दिन दिक्कत हो सकती है, जरूर नहीं होगी, लेकिन हाँ ठंड बहुत ज़्यादा लगेगा कि बस अब चल बसे। तो उस चल बसने यानी पुड़कने की तैयारी करने की वजह से हमको 1-2 दिन लग जाता है, और 1-2 दिन में हमारी बॉडी धीरे धीरे अडॉप्ट कर देती है। जहाँ 4 गो जैकेट पहन के जा रहे थे वहाँ अब शर्ट में ऐसे घूम रहे हैं एकदम। तो बात यहाँ पे आती है कि एडॉप्टेशन क्या होता है। क्लियर? तो एडॉप्टेशन एक इन्वायरमेंट, सडन चेंज हुआ इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें डेवलप हो जाए कि उस इन्वायरमेंट को, एडवर्स कंडीशन को हमारी बॉडी झेल ले, उसी को कहते हैं हम लोग एडॉप्टेशन। तो ये बेटा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और आपके सिलेबस का ओवरव्यू एट दैट दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज आपका बेसिक हमने बताया और सिलेबस चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया है और बेसिक चीज़ें भी बता दी हैं। कल और डिटेल में आएंगे, कल और साइंटिस्टों के नाम के साथ आएंगे। जो भी साइंटिस्ट का नाम बोला जा रहा है दिमाग में रखना, और नए साइंटिस्टों के नाम के साथ आएंगे और नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।